Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhirakli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हॉट या नॉट गाइस, शाम मालिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Monday, हफ्ते का पहला दिन, और आज चूंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि बहुत ख़ास दिन है. एक तो वैसे भी रमज़ान मुबारक की 21 तारीख हो चुकी है. बहुत सारे वो लोग जिन्होंने एतकाफ पर बैठना है वो बैठ चुके हैं, और वो लोग जो मैं समझती हूँ कि मुकद्दस रातों को भरपूर तरीके से अवेल कर रहे हैं. कुछ लोग उम्रे पे गए हैं, कुछ लोग एतकाफ पे हैं, और कुछ लोग अगर एतकाफ पे नहीं भी हैं और उम्रे पर नहीं जा सके, लेकिन वो ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे कि इन खूबसूरत जो आखिरी रोज़े हैं इनका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जाए, और अल्लाह ताला के हुजूर अपनी जो अर्ज़ी है, दरख्वास्त है, वो पेश की जाए, और अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे. और चूँकि आज 21वां रोज़ा है, और आज के दिन के हवाले से हम बात करें, रमज़ान मुबारक में आपको पता ही है कि कुछ ऐसी हस्तियां जिनके बारे में शायद हमारे पास अल्फाज ही नहीं है बात करने के लिए, लेकिन उन हस्तियों के बारे में पूरी दुनिया जो है वो जानती है, बात करती है, उनको प्रेज करती है, उनको एडमायर करती है. एक्चुअली आपको पता ही है कि पिछले दिनों मौला हसन की बर्थ एनिवर्सरी थी, और आज का जो दिन है वो मौला अली की शहादत का दिन है. नो डाउट वो प्यारे आका के तो बहुत ही फेवरेट इंसान थे ही. उनके सिर्फ वो सन इन लॉ नहीं थे, बल्कि मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटीज में से थे. और उनकी पावर, उनका नॉलेज, उनकी जो पर्सनालिटी, जो उनकी नेचर, उनकी जनरोसिटी, जिसके बारे में लोग उनको बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और उनके बारे में सिर्फ वही लोग नहीं उनको प्रेज करते जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, या ये कह सकते हैं जो मुसलमान हैं, बल्कि इस्लाम के दायरे कार में जो लोग नहीं भी हैं वो भी उनको प्रेज करते हैं, उनकी नेचर की वजह से, उनकी पावर की वजह से, उनकी जनरोसिटी की वजह से, और उनकी जो एक कह सकते हैं कि उनका जो नॉलेज था. सो उनकी करेज, उनके नॉलेज को, उनकी जनरोसिटी को सलाम. डेफिनेटली हम तो शायद उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, उनके गुलामों की खाक के बराबर भी नहीं है, बट अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके सदके और पंचतन पाक के सदके सब मुसलमानों की, और सब वो लोग जो उनके वसीले से अपनी अर्जी रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करे, और आज के दिन की खास रहमतें, बरकतें ज़रूर समेटें, और अल्लाह करे सबकी मुश्किलें जो हैं वो आसान हो. और एक जो हम बात करते हैं ना कि कुछ ठंडी हवा का झोंका मिले, सो अल्लाह करे सबके लिए ऐसा ही हो कि जो इंसान की जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो, और अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए. सो जब मौला अली की बात होती है ना, तो बहुत कुछ है जो मुझे कहना है, बट शायद मेरे पास लफ्ज़ इतने नहीं हैं, या इतने खूबसूरत अल्फाज नहीं हैं कि जिससे मैं उनके बारे में बात कर सकूं. बट जिस हद तक मैं बात कर सकी, या जिस तरह से जस्टिफाई तो हो नहीं सकता, बट एक एक बहुत ही प्यारा सा कलाम जो उनकी पर्सनालिटी को कह सकते हैं कि डिपिक्ट करता है, और उनके बारे में तो खैर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सुनना भी चाहते हैं, और उनके बारे में जानना भी चाहते हैं.
तो फिलहाल मैं अभी प्ले करने जा रही हूँ नुसरत फतेह अली खान साहब को। वैसे तो बहुत सारी ऑप्शंस थी इस वक्त मेरे पास प्ले करने के लिए, बट ये पर्टिकुलरली जो ऑप्शन है इसको आप एंजॉय करें। और इसके बाद हमारे पास ब्रेक भी है, सो ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, कुछ बहुत ही बुरी खांसी और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि जब रोजा भी हो आप पानी भी नहीं पी सकते और एहतियात भी करें, फिर भी पता नहीं शायद मौसम में कुछ ऐसा एलिमेंट है या क्या चक्कर है कि ये जो गला खराब और खांसी, ये जो भी वायरल है, पता नहीं क्या है, ये शायद जान नहीं छोड़ रहा और पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन एक्चुअली इस खांसी की वजह से मैं नहीं सो सकी। वैसे तो कल रात इबादत की रात थी, मैंने ट्राई की है कि इबादत भी कर सकूं, लेकिन इबादत भी तभी होती है जब बंदे की सेहत जो है वो बेहतर होती है। सो खैर, बुरा हाल तो है मेरा, लेकिन उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। और मेडिकेशन भी साथ साथ चल रही है। अगर आपकी भी तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है तो प्लीज़ 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 अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एकदम से दिल चाहता है कि ठंडा पानी पिया जाए, लेकिन प्लीज़ try to avoid drinking cold water, और स्पेशली इफ्तार के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिल चाहता है। अच्छा, कल से मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ मीठा ठंडा शरबत हो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी अवॉइड किया है। कोई चक्कर ही नहीं है कि अपनी क्रेविंग की खातिर जो है वो मैं थोड़ी सी बदपरहेजी कर लूँ, क्योंकि थ्रू आउट द रमज़ान मैंने कोई मीठा शरबत नहीं लिया, स्पेशली इफ्तार में। और ट्राई तो की है कि इस दफ़ा इफ्तार थोड़ी सी डिफरेंट हो, और मेरी काफ़ी हद तक इफ्तार जो है वो डिफरेंट रही है इस रमज़ान में। और प्लीज़ आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कभी मौसम जो है वो ठंडा होता है, कभी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, मौसम भी बहुत ज़्यादा आंख में चोली खेल रहा है। सो इस सिचुएशन में दिल चाहता है, कल मैं अपनी सिस्टर से ही बात कर रही थी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ बहुत ही ठंडा मीठा शरबत पीऊँ। हालांकि मैंने पूरा रमज़ान मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई, और शी सेड कि अच्छा लाल वाला शरबत बना देते हैं। मैंने कहा लाल वाला शरबत तो मैं कह ही नहीं रही, बट मुझे कुछ ठंडे और मीठे शरबत की क्रेविंग है। आई डोंट नो वो कौन सा शरबत है, बट एक्चुअली मेरे साथ हो रहा है। सो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज 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 थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ी हिम्मत रखें, और फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा जब आप परहेज रखेंगे तो ये जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि हमारी आबो हवा भी तो क्लियर नहीं है, एक तो पोल्यूशन, ऊपर से बहुत सारे लोग जो है वो फ्राइड आइटम्स भी बहुत ज्यादा खाते हैं। खैर, फ्राइड आइटम्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा गला, या जो ये आजकल वायरल कह सकते हैं, सो ये अटैक कर रहा है। सो प्लीज सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जब दुआ करते हैं ना तो सबसे ज्यादा अपनी सेहत की, अच्छी सेहत की दुआ किया करें, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप इबादत भी कर सकेंगे, आप रोजमर्रा के जो काम है वो भी कर सकेंगे। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो फिर आप उस तरह एक्टिवली किसी भी चीज में पार्ट नहीं ले सकते। सो फिलहाल मैं यही कहूंगी कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और होपफुली मेरी भी तबीयत कल काफी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। सो फिलहाल मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है, इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। मजीद आज के प्रोग्राम की अपडेट्स आपके साथ करूंगी शेयर। और यस, 10 रुपए बढ़ चुके हैं, 9 रुपए कुछ पैसे, लेकिन 10 रुपए ही हो जाते हैं। सो सुनने में तो आया है कि ये जो पेट्रोल की प्राइस में अब इजाफा है, ये आने वाले दिनों में तकरीबन 100 के करीब तक इजाफा पहुंचेगा। और देखते हैं कि वैसे तो लोगों का रिएक्शन आ चुका है, लेकिन और मजीद क्या रिएक्शन आता है। और इसके अलावा जनाब शवाल के चांद के बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो आप बहुत ही हसीन तरीन है, चांद से कम नहीं है, लेकिन ये अलग बात है कि किसी ने आपको अपना चांद नहीं अभी तक बनाया, तो इट्स ओके, आप अपने लिए खुद ही चांद है। और अभी फिलहाल सुन लेते हैं जबरदस्त से ट्रैक को, इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, अब चूंकि अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, आई एम श्योर कि आपको किसी ने अप्रैल फूल नहीं बनाया होगा। वैसे जरूरत क्या पड़ी है, अब तो लोग खैर बहुत ज्यादा हद तक अवेयर हो चुके हैं, लेकिन क्या पता
कोई अता पता शायद किसी का ना ही हो, लेकिन अगर किसी को अंदाजा हो कि वो अप्रैल फूल बन रहा है तो चलें फिर जरा बच के रहिएगा। आज चूंकि अप्रैल की 1 तारीख हो चुकी है, और यार सीरियसली मुझे लग रहा था कि अभी मार्च ही चल रहा है, लेकिन खैर 9 तारीख जो है ट्यूसडे का जो दिन है वो स्पेशली चांद के हवाले से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शवाल का जो चांद है वो देखने के लिए 9 तारीख को कहा जा रहा है कि इम्कान है। और लेट्स सी, सो महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की जो पैदाइश है वो 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी, और 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी, जबकि गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पर चांद नजर आने का जो दौरानिया है वो 50 मिनट से जायद होगा। और मुल्क के जनूबी इलाकों समेत ज्यादातर मकामात पर 9 तारीख को मतला जो है वो साफ रहने का इम्कान है। आजकल आपको पता ही है कि जो मौसम की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। काफ़ी ज़्यादा बादल छाए रहते हैं और पार्टली क्लाउडी वेदर रहता है, लेकिन 9 तारीख को कहा जा रहा है कि मतला जो है वो साफ रहेगा ज़्यादातर जनूबी इलाकों में, लेकिन शुमाली इलाकों में हो सकता है कि अब आलूद हो। सो महकमा मौसमियात का कहना है कि 9 अप्रैल को चांद नजर आने की सूरत में ईद उल फित्र 10 अप्रैल बरोज बुध को मनाई जाएगी। और मुझे भी खैर यही फील हो रहा है कि 9 तारीख को चांद जो है वो नजर आ जाएगा, और इंशाल्लाह ईद जो है वो 10 तारीख होगी। सो आई एम श्योर ईद की तैयारियां भी आपकी हो चुकी होंगी, अगर नहीं भी हुई तो अभी 1 हफ्ता कह सकते हैं कि बाकी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। सो फिलहाल एक जबरदस्त सा नंबर प्ले करूंगी, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है कि ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4 मेरा एफएम, और बहुत सारे मेरे वो दोस्त जो आज पहली बार ट्यूनिंग कर रहे हैं, और आपने ये सोच के ट्यून इन किया है कि चलो यार थोड़ा सा टाइम अच्छे से गुजर जाएगा। सो होपफुली ऐसा ही हो कि अगर आपने ये सोचा है कि आपका टाइम अच्छे से गुजरे तो अल्लाह करे कि अच्छे से टाइम मेरे साथ आपका गुजरे, और आप दोबारा भी ट्यून इन करें 107.4 और पर्टिकुलरली इस टाइम पे। सो मेरी आपकी मुलाकात वैसे तो एवरी मंडे टू सैटरडे रहा करती है, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और सिर्फ संडे को मैं छुट्टी मनाती हूँ, जो कि एक्चुअली छुट्टी नहीं होती। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग जो कि छुट्टी वाले दिन उनका नॉर्मल डेज में जो कामकाज होता है उससे ज्यादा छुट्टी वाले दिन होता है, और उनकी मसरूफियत भी टू समहाउ थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चलता है। बहरहाल कुछ बात कर लेते हैं किसान कार्ड के हवाले से। सो किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के खिलाफ दरखास्त खारिज। ओके, सो इसके अलावा जनाब ताजरों के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम ताजर दोस्त मुतारिफ हुई है, और FBR 9 माह में टैक्स वसूलियां 6,700 अरब के टारगेट से भी ज्यादा। ओके, रेलवे क्वार्टर्स किराए पर देने के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला, और आज जो कि आपको पता ही है कि यौम अली है, और इस दिन को बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मुल्क भर में क्या पूरी दुनिया में अली के मानने वाले जो है वो इसको मना रहे हैं। और इसके अलावा जनाब कुछ बात कर लेते हैं जहनी अवारज में इजाफे के हवाले से। सो बेसिकली WHO का आलमी बरादरी से एक अहम मुतालबा, इस हवाले से भी आगे चल के रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो शेयर करूंगी मैं आपके साथ। और इसके साथ कुछ जरा मौसम की भी बात कर लेते हैं। आज मुझे फील हो रहा है कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन एक्चुअली बारिश नहीं है आज। वीकेंड पे बारिश थी, और इस दफा जो वीकेंड पे बारिश हुई है उसकी वजह से काफी हद तक मौसम जो है वो प्लेजेंट हुआ है, एंड आई एम श्योर कि दिल का मौसम आपका ऑलरेडी प्लेजेंट है। तो चले और मजीद प्लेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सो जनाब पंजाब की बात करें तो नए तालीमी साल का आगाज, स्टूडेंट्स को मुफ्त किताबें ना मिल सकी, पहले कब मिलती हैं। खैर
मौसम की बात कर रही थी, तो मौसम का जरा हाल अहवाल देख लेते हैं। वेदर अपडेट में क्या ख्याल है, गाना सुन लिया जाए पहले। यस, इस गाने के बाद वेदर अपडेट आपके साथ करूंगी मैं शेयर, और इसके बाद और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और बाय द वे हम बहुत ज़्यादा ये ट्राई करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि हमारे दिल का मौसम अच्छा रहे, साजगार रहे, हम अच्छा फील करें, और जो भी हम सोचते हैं या चाहते हैं या करते हैं, सो उस पे हमें कोई जज करने वाला ना हो, और ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहें कि जो हमें कंफर्टेबल सिचुएशन में रखें या फिर हमें काम रखें। सो बेसिकली ये बात सच है कि हम तभी बहुत ज़्यादा काम या बहुत ज़्यादा पुरसकून रहते हैं, या हमारी जो बॉडी है वो तब बहुत ज़्यादा काम रिस्पॉन्स देती है जब हम ऐसे लोगों के आसपास होते हैं कि जो एक्चुअली हमें काम रखने की कोशिश करते हैं। ये हम कहते हैं ना कि इंसान अपनी कंपनी से ही जाना जाता है, अपने आसपास के लोगों से ही जाना जाता है। सो जब उसके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा पुरसकून तबीयत के होंगे, उनमें नेगेटिविटी नहीं होगी, सो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उसके अंदर भी आएगी। और जो चीज़ हम सोचते हैं या हमारे अंदर एक जो कह सकते हैं वॉल्केनो उठता है किसी चीज़ को लेके, सो वो उस चीज़ का ही रिस्पॉन्स होता है जो हम अपने आसपास से एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए अच्छे लोगों की कंपनी में बैठना, अच्छे लोगों के साथ मिलके टाइम स्पेंड करना, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप एक तो अपने लिए भी सोचते हैं ना कि आप पुरसकून रहें, लेकिन दूसरा ये कि आपकी पर्सनालिटी फॉर्म होती है जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा काम नेचर के होते हैं। और अगर हम जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हम में भी आएगी। सो ये एक हमारी पर्सनालिटी को बेहतर तरीके से फॉर्म करने का भी एक सल्यूशन कह सकते हैं कि जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करने के लिए भी। बहरहाल कुछ मौसम की बात हम कर रहे थे। आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, इसके गिरदनवाह में मौसम की क्या सूरत हाल है ये आपको मैं बता देती हूँ वेदर अपडेट में। और बाय द वे 12:24 हो चुके हैं। सो इस्लामाबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 16, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 36%। लाहौर में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 16, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%। और सियालकोट में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 15, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 55%। और बाय द वे इस वीक में वेडनेसडे को एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो जाए। आज खैर लाहौर का तो क्लाउडी वेदर है, और इस्लामाबाद में कह सकते हैं सनी वेदर है। और फिलहाल ये जो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे के जो दिन है, इन दिनों में एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो जाए, और बारिश ना भी हुई तो क्लाउडी वेदर रहने के इम्कानात हैं। ओके, सो फिलहाल अभी एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मैं प्ले करने जा रही हूँ। इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मजीद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो स्पेशली अपनी जहनी हालत के मामलात को लेके कंसर्न है। और देखा जाए तो पूरी दुनिया में लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोविड आया था, कोविड के बाद बहुत सारे लोग अपनी जहनी हालत को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं। लेकिन अगर जहनी मसाइल की हम बात करते हैं तो इस हवाले से रिलेटेड WHO का आलमी बरादरी से एक अहम मुतालबा हुआ है। और हाल ही में एक तहकीक में बताया गया कि 2021 का जो साल था वो दुनिया भर में 3 अरब से ज़ायद अफराद के लिए जो है वो ख़राब जहनी हालत में मुब्तला होने का साल था। और इसके अलावा कुछ और भी मज़ीद तहकीकात होती रहीं इस हवाले से। और द लैंसेट
न्यूरोलॉजी, यस द लैंसेट न्यूरोलॉजी, कुछ चीज़ें जो उर्दू में लिखी जाती है ना कुछ गड़बड़ कर देती हैं, खैर द लैंसेट न्यूरोलॉजी में शाया की गई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली WHO ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD से मुतालिक जो है वो जायजा पेश किया था, और इस रिपोर्ट में होने वाले जो भी मामला थे उनको डिस्कस किया गया, और स्पेशली दुनिया भर में जो बढ़ती हुई आसाबी कैफियत हैं उनके खिलाफ आलमी बरादरी से फौरी इकदाम करने का जो मुतालबा है वो भी किया है। और देखा जाए तो जो ख़राब जहनी कैफियत की वजह से होने वाली 80% अमवात की बात करें, या वो बीमारियां जो कम और दरमियानी आमदनी वाले मुमालिक में होती हैं, सो उनके बारे में ज़रा कंसर्न शो करवाया है, जबकि इलाज तक रसाई जो है वो वसी पैमाने तक मुख्तलिफ जगहों पर नहीं है। सो कुछ वो मुमालिक जो वेल डेवलप्ड हैं, सो वहाँ पर तो खैर लोग अफोर्ड कर लेते हैं अपनी जहनी सेहत के बारे में जो भी उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ऐसे मसाइल को डील करने के लिए लोगों के पास पैसा भी नहीं है, और कुछ लोग स्पेशली इस चीज़ में जब मुब्तला हो जाते हैं कि उनकी जहनी सेहत जो है वो स्टेबल नहीं रहती, सो वो एक्चुअली ड्रग्स की तरफ भी आ जाते हैं। सो बजाय ये कि जहनी सेहत को बेहतर किया जाए, सो उनमें एक बुरी आदत जो है वो डेवलप हो रही है, वो ये कि लोग मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बजाय ये कि वो अपनी जहनी हालत को बेहतर या बहाल करें, सो उनमें ये रुझान भी पाया गया कि वो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हुए हैं। सो वो लोग या वो ममालिक जहाँ पर एक इंसान जो अपनी ख़राब जहनी जो कैफियत है उसको ट्रीट करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, सो उससे बेसिकली अमवात भी वाक़या हो रही हैं, और ऐसी आदात में भी लोग मुब्तला हो रहे हैं कि जो सही नहीं है। जैसे अभी मैंने ड्रग एडिक्शन के बारे में बात की, सो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो मामलात हैं उनको एक आध दफ़ा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको सीरियसली उन लोगों में अवेयर करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो कुछ आर्टिकल्स शाया हो रहे हैं। अभी मैंने लैंसेट न्यूरोलॉजी के बारे में बात की, तो इस चीज़ के हवाले से कोविड-19 की अगर स्पेशली हम बात करते हैं तो कोविड-19 का ही साल था 2021, जिसमें ये कहा गया कि लोगों की जो जहनी हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीन सतह तक पहुंची, और उसको डील करने के लिए इवन लोगों के पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो इसको अफोर्ड करते और इसको बेहतर तरीके से ट्रीट करते। और आए दिन आर्टिकल्स छापना या आर्टिकल्स लिख देना ये हल नहीं है, बल्कि इसको प्रैक्टिकली किस तरह से डील करना है इस मैटर को, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर WHO इस चीज़ को बेहतर तरीके से हाईलाइट करे तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एक बेहतर अप्रोच होगी। सो फिलहाल अभी प्ले करूँगी एक और ट्रैक, और उम्मीद है कि आप अपनी जहनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को ईजी ले जाते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो प्लीज़ ट्राई करें कि आप सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें, और अगर आपको कुछ चीज़ें ऊपर नीचे गड़बड़ होती हुई दिखाई देती हैं तो उसमें किस तरह से आपको अपने मामलात को डील करना है। अगर ये इंसान को सेंस आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आपको फील हो थोड़ा सा भी कुछ अनयूजुअल सा, सो प्लीज़ एक्सपर्ट जो भी हैं आपके मैटर को लेके उनके पास ज़रूर जाएं, ज़रूर अपनी हेल्थ को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है। फिलहाल हमारे पास अभी ब्रेक का वक्त भी है, लेकिन ब्रेक से पहले एक ट्रैक और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। Oh yes, more music. Let's to welcome back once again. उम्मीद है कि प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। 12:48 ऑन द डायल, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे। टिल दैन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा प्लीज। मेरा तो खैर गला खराब ही है, मैं ख्याल भी रख रही हूँ, बट दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा।
इंशाल्लाह कल कुछ और नई अपडेट्स के साथ होगी मुलाकात. सो टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.